परसेंटेज ऑफ परसेंटेज ये कॉन्सेप्ट पर बेस्ड हम एग्जांपल करते हैं जो कि अभी हमने डिस्कस किया। क्वेश्चन है यहाँ पे, भावना डिसाइड टू डोनेट 40% ऑफ हर मंथली इनकम टू एन ऑर्फनेज बट on the day of donation she changed her mind, donated rupees 4800 which is 60% of what she had earlier decided. What should be the actual donation as per her earlier decision? क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि भावना ने डिसाइड किया कि वो 40% डोनेट करेगी अनाथालय को अपनी मंथली इनकम का, लेकिन डोनेशन के दिन पर उसका माइंड चेंज हुआ है और उसने 4800 रुपीज़ डोनेट किए जो कि 60% ऑफ वट शी हैड अर्ली डिसाइडेड। जो उसने पहले डिसाइड किया था उसका 60% है कि, तो हमें बताना है कि पहले के डिसीजन के अकॉर्डिंग एक्चुअल डोनेशन क्या उसने सोचा था या क्या डिसाइड किया था, हमें वो बताना है यहाँ पे। अब हमें दिया हुआ है कि 60% ऑफ वट शी हैड अर्लियर डिसाइडेड, यानी कि 60% ऑफ 40%, क्योंकि उसने पहले डिसाइड किया था 40% देना है टोटल मंथली इनकम का, लेकिन उसने उस 40% का 60% दिया है ना, यानी कि 60% ऑफ 40%, 60% ऑफ 40%, और ये है हमारे पास 4800 रुपीज़। उसने एक्चुअल में जो उसने डोनेट किया है 60% वो 4800 रुपीज़ उसने डोनेट किया है। अब हमें परसेंटेज ऑफ परसेंटेज पता है, कैसे फाइंड आउट करते हैं? परसेंटेज ऑफ परसेंटेज x इंटू वाई, यानी कि 60 इंटू 40 डिवाइड बाई 100, ये है 24%। अब ये 24% हमें दिया हुआ है 4800, यानी कि उसने 24% डोनेट किया है जो कि 4800 रुपीज़ है, यानी कि हमें 40% चाहिए। 40% क्योंकि हमसे पूछा गया है कि उसने एक्चुअल में जो डोनेशन सोचा था वो क्या अमाउंट था। जो उसने सोचा था कि 40% मंथली इनकम का देना है, तो वो क्या अमाउंट है। अब हमें 24% की वैल्यू पता है 4800, तो हमें 40% फाइंड आउट करना है यहाँ पे, क्योंकि एक्चुअल डोनेशन उसका 40% है। 40% की वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है, तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 मल्टीप्लाई 40 डिवाइड बाय 24, ये 200, तो ये आया 8000 रुपीज़, यानी कि उसने एक्चुअल में 8000 रुपीज़ डोनेट करने का सोचा था, लेकिन उसने इसका 60% यानी कि 4800 रुपीज़ डोनेट किया। तो इस तरह से आप परसेंटेज ऑफ परसेंटेज के कॉन्सेप्ट को यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन देखने में यहाँ पर बहुत बड़ा लग रहा है कि क्वेश्चन स्टेटमेंट बड़ी लेंथी है, लेकिन आंसर जो है वो एक ही लाइन में है ना। तो आप क्वेश्चन को समझिए और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर दीजिए।